वीडियो में हम आपको प्रोनाउन के बारे में पूरा डिटेल से और कितने प्रोनाउन होते हैं, उसके क्या प्रकार होते हैं। प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा आपका है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा रिफ्लेक्सिव, पांचवा एम्फैटिक और छठा डिस्ट्रीब्यूटिव, सातवां रिलेटिव, आठवां इंडेफिनिट, नौवां रेसिप्रोकल। ये 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इनमें से मैं आपको सबसे पहले जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। पर्सनल प्रोनाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन। आपको ये अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोनाउन होता है। पहला आई, ये इसका सब्जेक्टिव केस। देखिए 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पहले आप समझ लीजिए पर्सन क्या होता है। जब जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो फर्स्ट पर्सन में होता है। जो सुनने वाला होता है सेकेंड पर्सन में होता है, और जिसके बारे में बात कही जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन के 2 प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। सेकेंड पर्सन में केवल एक प्रोनाउन क्या होता है, यू होता है। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। तो आप समझ गए ना फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं, बोलो। यस, आई और वी, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, ओके। अब इसका सब्जेक्टिव, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो उसका सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस है। ओके, सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस है। तो चाहे सब्जेक्टिव केस बोलो या नॉमिनेटिव केस बोलो, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में आई का अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो आई का मी लिखा जाएगा, राइट। यस, क्या लिखा जाएगा, मी। और उसके बाद अगर ये पॉजेसिव फॉर्म में होगा तो माई और माइन 2 वर्ड होते हैं। ठीक है, माई होता है और माइन होता है, ये 2 पॉजेसिव केस में होंगे। और सेल्फ केस में माई सेल्फ होता है। ठीक है, अब इनकी हिंदी समझिए। ये अधिकारवाचक होता है, ये कर्ता, ये कर्म। ठीक है, और ये निजवाचक सर्वनाम, इसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद में देखिए वी आ गया। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। क्या होता है, अस, अगर सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वी, और ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो अस। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस इसका भी क्या होता है, अस। ठीक है, सॉरी, सब्जेक्टिव केस इसका भी होता है। क्या होता है, वी, वी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी। ठीक है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो क्या लिखोगे, वी लिखोगे। और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा अस लिखोगे। ठीक है, और अगर अधिकारवाचक सर्वनाम है पॉजेसिव के, जैसे ये पेन हमारा है, तो वहां आपको क्या लिखना है, आवर। ठीक है, आवर या आवर्स। ठीक है, और ये आवर सेल्फ, या आवर सेल्फ, ये जो है आप जो सेल्फ केस में होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन समझ में आया, फर्स्ट पर्सन में आई वी के सारे केस समझ में आ गए ना। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में बच्चों केवल एक प्रोनाउन होता है। कौन सा होता, यू, यू। सेकेंड पर्सन में केवल एक प्रोनाउन होता है। कौन सा होता है, यू। तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वेरी गुड। और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा, यू। पॉजेसिव केस क्या होगा, योर और योर्स। ठीक है, और योरसेल्फ या योरसेल्व्स, ये पॉजेसिव केस में यूज होगा। अब आ जाइए आप किस पर्सन पे, थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन में कितने प्रोनाउन होते हैं, ही, सी, 5, ही, शी, इट, दे, 4 होते हैं। कौन कौन,
he, he, she, it, they, they. तो he का सब्जेक्टिव केस he, she का सब्जेक्टिव केस it का सब्जेक्टिव केस it, they का सब्जेक्टिव केस, ठीक है। और ही का अगर आप ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हिम लिखेंगे, ठीक है। और ही का अगर पॉजिटिव केस होगा तो क्या लिखोगी? हिज। चलिए इसका अलशिफा बोलो। ये सेल्फ केस क्या होगा? हिमसेल्फ। वेरी गुड। चलिए अंजलि बताइए, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर होगा। डी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर होगा। क्या होगा? सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा। और ये पॉजिटिव केस इसका क्या होगा? वेरी गुड। और सेल्फ केस क्या होगा? herself, हर सेल्फ। अब आपका इट है, ठीक है। इट जानते हो किसके लिए? निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज होता है, ठीक है। हालांकि इसका जो है थोड़ा सा अपवाद है, सजीव के लिए भी कभी कभी यूज होता है, ठीक है। तो इट का सब्जेक्टिव केस इट होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है। पॉजिटिव केस क्या होता है? इट्स, ठीक है। और इटसेल्फ होता है। सेल्फ केस में क्या होगा? इटसेल्फ। Itself. और लास्ट में वहां क्या होता है? दे का सब्जेक्टिव केस दे होता है और ऑब्जेक्टिव केस देम। उसके बाद में आपका पॉजिटिव केस क्या होगा? देयर। तथा ये सेल्फ केस में देमसेल्फ और देमसेल्व्स। अब ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इनके क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। अगर आप वॉइस पढ़ेंगे तो ये बहुत आपके यूज के हैं। नरेशन पढ़ेंगे तो उनमें इनका आप ये अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए कि कौन सा किस केस में यूज होता है। जैसे आई का पॉजिटिव केस, आई का पॉजिटिव केस रॉन्ग। स्टैंड अप। me, पॉजिटिव केस my, हाँ ऐसे याद करो, ठीक है। अगर हम पूछे ही का सेल्फ केस, himself, तुरंत बोलो हिमसेल्फ। जब ये तुमको याद हो जाएगा तो तुम वॉइस अच्छे से पढ़ पाओगे, नरेशन अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो वॉइस नहीं आएगा, नरेशन नहीं आएगा और ट्रांसलेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला प्रोनाउन जो होता है इंट्रागेटिव रिलेटिव करके जो भी होते हैं सारे प्रोनाउन आपको बताएंगे। तो प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश की, ठीक है। इसलिए सब लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।